भगति नारदी मगन शरीरा। सद्गुरु कबीर साहब तारक गुणों में सर्वोपरि भक्ति को मानते हैं। वे कहते हैं, भक्ति सरब ही ऊपरे भागी न पावे कोय। अर्थात भक्ति सभी दैविक गुणों में ऊपर है, इसे भाग्य के बिना कोई नहीं पाता। वे दो टुक में सार निचोड़ कहते हैं, आरत है हरि भक्ति करूं सब कारज सिद्ध होए। कर्म जाल भव जाल में भक्त फंसे नहीं कोय। अर्थात व्याकुल होकर सब तरफ से हृदय की उर्मियों को समेटकर प्रभु की भक्ति करो, तुम्हारे समस्त कार्य सिद्ध हो जाएंगे। चाहे आर्त के रूप में पुकारो, चाहे अर्थाती के रूप में पुकारो, जिज्ञासु के रूप में पुकारो अथवा ज्ञानी बनकर पुकारो, बस शर्त है कि पुकारो। फिर देखो भगवान कितने दयालु हैं। गीता में कहा गया कि 4 तरह के भक्त हैं, आर्त, अर्थाती, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त मतलब कोई दुखी होकर प्रभु को पुकारता है तो प्रभु उसके दुखों को दूर करते हैं। संसार में अगर मुसीबत के समय किसी से मीठे बोल बोले जाए और मुसीबत टल जाने के बाद उससे मुंह फेर लिया जाए तो अगली बार जब मुसीबत आएगी तो वह कहेगा कि दुख के समय सहायता मांगने भागा चला आता है, पर सुख के समय एक बार याद भी नहीं करता। यदि 2 भाई हों और छोटा भाई बड़े भाई से मुंह फेर लिया, रिश्ता तोड़कर अपने संसार में मस्त हो गया, कभी भी उसके सुख दुख में सम्मिलित नहीं हुआ, उसके यहाँ आना जाना नहीं किया, लेकिन कभी दुख का पहरा आ जाए और छोटा भाई बड़े भाई के पास जाए तो बड़ा भाई स्वाभाविक ही कहेगा, जब सुख का समय रहता है तो बुलाने पर भी नहीं आते हो, और जब दुख आया तो मुंह उठाए चले आ रहे हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती। पर भगवान कितने उदार हैं। वे कहते हैं, हमें इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। दुख में भी अगर कोई पुकारता है तो भी उसे मैं अपना भक्त ही मानता हूँ। कितने सरल और भोले हैं प्रभु। अर्थाती मतलब अर्थ की इच्छा रखने वाला, मतलब लौकिक सुख की इच्छा रखने वाला। प्रभु कहते हैं, जो लौकिक सुखों की कामनावश मेरी शरण में आता है उसे भी मैं अपना प्रेमी ही मानता हूँ, यद्यपि मैं जानता हूँ कि उसे मुझसे प्रेम नहीं है, कामनाओं से प्रेम है। ओम जय श्री सद्गुरु।